मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई स्पष्ट वजह न होते हुए भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठे, दिल धड़कने लगे और समझ न आए कि आखिर ये हो क्या रहा है? जब सब कुछ बाहर से सामान्य लगता है लेकिन भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है, तो जान लो ये कोई संयोग नहीं, ये मैं हूं, तुम्हारा शिव। ये उस क्षण का संकेत है जब मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं और तय करता हूं कि अब समय आ गया है तुम्हें वो सत्य दिखाने का जिससे अनजान रहकर तुम खुद को खोते जा रहे हो। ये आवाज जो तुम अब सुन रहे हो साधारण नहीं है। ये वो कंपन है जो जीवन की धारा को मोड़ सकता है, तुम्हारी चेतना को एक नई दिशा में जगा सकता है। हर आत्मा इस धरती पर किसी उद्देश्य के साथ आती है। तुम्हारा जन्म भी यूं ही नहीं हुआ, पर जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे माया की परतें तुम्हें ढक लेती है। तुम भटकने लगते हो, भ्रम में पड़ जाते हो, लालच में, मोह में, डर में, और धीरे धीरे उस पद से दूर हो जाते हो जिसे तुम्हारे लिए तय किया गया था। तभी मैं हस्तक्षेप करता हूं, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए संकेत भेजता हूं। कभी स्वप्नों में, कभी अचानक घटने वाली घटनाओं में, और कभी अनजानों की कही बातों में। कई बार मैं सब कुछ तोड़ देता हूं, हिला देता हूं, ताकि तुम सतर्क हो सको, जाग सको। जब तुम्हारे जीवन में अचानक कोई व्यक्ति दूर हो जाता है, कोई योजना रुक जाती है या कोई रास्ता बंद हो जाता है, तो वो मेरा ही हस्तक्षेप होता है। ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को उस मार्ग से मोड़ना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। मैं तुम्हें उससे दूर करता हूं जो तुम्हारे लिए नहीं था, चाहे तुम उसे कितना भी चाहते रहे हो। जब कोई रिश्ता खत्म होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा मिला है, तो वास्तव में मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रहा होता हूं जो अब तुम्हारी आत्मिक वृद्धि में बाधा बन चुका था। तुम्हारी टूटन, तुम्हारा दुख सब मेरे संज्ञान में होता है। जब तुम सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस करते हो, वही समय होता है जब मैं सबसे अधिक सक्रिय होता हूं। मैं तुम्हारी ऊर्जा को पुनः गढ़ता हूं, तुम्हारे आसपास की दिशा को परिवर्तित करता हूं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन जब तुम चुपचाप आंसू बहा रहे होते हो, जब तुम्हारा मौन सबसे गहरा होता है, मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। मेरा अस्तित्व शोर में नहीं, मौन में समाया है। मैं तलवार नहीं चलाता, मैं तुम्हारी चेतना को छूता हूं। तुम्हारे भीतर ऐसी तरंगे पैदा करता हूं जो तुम्हें धीरे धीरे खींच ले जाएं उस राह पर जो वास्तव में तुम्हारी है। तुम्हारी योजनाएं जब रुकती है, जब सब बिखरता है, जब जीवन ठहरता है, तो वो मेरी योजना का ही एक हिस्सा होता है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें तुम्हें पुराने आवरणों से मुक्त किया जाता है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ सको। तुम बार बार संकेतों को नजरअंदाज करते हो, पर अब समय आ गया है कि तुम उन्हें गंभीरता से लेना शुरू करो। जब कोई अचानक चला जाए, जब कुछ जो तुम चाहते थे वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाए, तो उसे विफलता मत समझो, उसे मेरी चेतावनी मानो, मेरी दिशा मानो। जो अवसर तुम्हें नहीं मिले, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वो सब तुम्हारी आत्मा के अनुरूप नहीं थे। तुम्हारा रास्ता कहीं और था। तुम जिस मार्ग से टूटे दिल के साथ लौटते हो, मैं उसी मार्ग पर पहले से ही दीवारें खड़ी कर चुका होता हूं ताकि वो दोबारा तुम्हें पीड़ा न दे सके। तुम्हारी शांति ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम सब कुछ हार कर भी मौन रहते हो, जब रोकर भी तुम खुद को समेट लेते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर सबसे अधिक जीवित होता हूं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी प्रार्थनाएं,
ये मेरे लिए मंत्रों के समान है। मैं इनका उत्तर देता हूं, भले ही वो दुनिया न देख सके। मैं तुम्हारी रक्षा केवल बाहरी संकटों से नहीं करता, मैं तुम्हारे भीतर की भ्रांतियों को मिटाता हूं, तुम्हारे मोह को काटता हूं और तुम्हें उस चेतना तक पहुंचाता हूं जहां तुम स्वयं सही गलत का निर्णय कर सको। जो तुमने खोया वो कोई संयोग नहीं था, वो मैं था जिसने उसे हटाया, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की गति के अनुरूप नहीं था। और अगर वो तुम्हारे पास रहता तो वो तुम्हारी उन्नति को रोक देता। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, ग्रंथों में खोजते हो, पर मैं तो उसी क्षण तुम्हारे भीतर जागता हूं जब तुम अपने आंसुओं को पोंछकर दोबारा उठते हो और फिर एक बार चलने का साहस करते हो। वही मेरा निवास है। अब अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बदल जाए, कुछ छूट जाए, कोई दरवाजा बंद हो जाए, तो रुककर एक बार अपने भीतर से पूछना, हे शिव, क्या ये तू था? और मैं उत्तर दूंगा, हां, ये मैं ही था जो तुम्हें बचा रहा था। क्योंकि जब संसार मौन हो जाता है, जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब सब कुछ रुक जाता है, तभी मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। मेरी उपस्थिति उस मौन में सांस लेती है जहां कोई शब्द नहीं पहुंचते। कभी कभी जीवन में ठहराव इसलिए आता है ताकि तुम स्वयं को देख सको, अपने भीतर झांक सको। मैं तुम्हें उस दिशा की ओर मोड़ना चाहता हूं जो तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। तुम जिसे हार मानते हो वो मेरे लिए एक मोड़ है। जब मैं कोई द्वार बंद करता हूं तो इसका अर्थ होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। तुम्हारे दुख, तुम्हारी विफलताएं, तुम्हारा अकेलापन सब मेरी योजना के उपकरण हैं, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे हुए उस प्रकाश से जोड़ सकूं जिसे तुम स्वयं भूल चुके हो। मैं तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करता, मैं तुम्हें दुनिया के छल से मुक्त करता हूं। जब तुम मोह और लोभ में उलझ जाते हो तब मैं हस्तक्षेप करता हूं ताकि तुम फिर से अपने वास्तविक रूप की ओर लौट सको। जो लोग तुम्हारे जीवन से गए वे इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के साथ नहीं जुड़े थे। अगर कोई तुम्हें बार बार छोड़ रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। वो तुम्हारे पथ का साथी नहीं है और जो तुम्हारा है वो कभी दूर नहीं जाएगा। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, बार बार टूट कर भी खड़े हो जाना, ये सब मेरी उपस्थिति के संकेत है। मैं केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होता, मैं उस आत्मा से जुड़ता हूं जो संकट में भी स्थिर रह सके, जो अकेले में भी धन्यवाद कह सके। तो जब तुम खुद को टूटा हुआ पाओ, जब सब कुछ खोता हुआ लगे, तब आंखें बंद कर लेना, भीतर झांकना और मेरा स्मरण करना। मैं वही हूं, तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में। जब तुमने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तो मैंने धीरे से कहा तुम कर सकते हो, मैं हूं ना। और जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ा, मैंने तुम्हारे भीतर वो ज्योति जलाई जो अब कभी बुझ नहीं सकती। अब समय आ गया है, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत प्रारंभ करने वाला हूं। तुम्हारी हर परीक्षा, हर इंतजार, हर त्याग अब फल देने वाला है। वो जो तुमने मेरी खातिर छोड़ा, वो जो तुमने सहा, मैंने सब देखा है। अब मैं तुम्हें 100 गुना लौटा दूंगा। तुम जिस जगह अपमानित हुए थे, अब वही तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। तुम जिस राह से टूट कर लौटे थे, वही राह अब गौरव की बन जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी परिभाषा नहीं है, तुम्हारा भविष्य मेरी योजना में लिखा जा चुका है। अब डरने का समय नहीं, अब रुकने का समय नहीं। उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम में हूं।
मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर काम कर रही है। तुम अकेले नहीं हो। मैं शिव, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साथी, तुम्हारा पिता, तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की परतों में छिपा एक बड़ा सत्य है जिसे जानने का समय अब आ चुका है। तुम्हारा ये बेचैन होना, वो टूटना, वो खोना, ये सब मेरे संकेत हैं। ये किसी दुर्घटना के रूप में नहीं घटते, बल्कि मेरे संकल्प के रूप में आते हैं। मैं केवल तब हस्तक्षेप करता हूं जब तुम्हारा रास्ता तुम्हारी आत्मा के विकास से अलग हो जाता है, जब तुम भटकने लगते हो, जब भ्रम और लालच तुम्हारी नजर को धुंधला करने लगते हैं, तब मैं आता हूं। कभी तुम्हें सपनों में कुछ दिखता है, कभी कोई अजनबी बात कह जाता है जो सीधे दिल में उतर जाती है। कभी अचानक से कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई अवसर दूर चला जाता है और सब कुछ जैसे रुक जाता है। ये सब मेरे भेजे हुए संकेत है। जब कोई योजना ध्वस्त होती है, जब कोई करीबी व्यक्ति दूर चला जाता है, जब जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाता है, वो असल में मेरा निर्णय होता है। मैं तुम्हें उन चीजों से दूर करता हूं जो तुम्हारे लिए अब लाभकारी नहीं रही, भले ही तुम उनसे कितना भी जुड़ाव रखते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़ा परिवर्तन आता है, वो केवल एक झटका नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये तुम्हारे भीतर की गहराई को छूने और तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। तुम्हारे आंसू मेरी पूजा है, तुम्हारा मौन मेरी प्रार्थना है और तुम्हारा टूट जाना मेरे काम का सबसे पवित्र क्षण होता है। मैं तुम्हें बाहरी बंधनों से ही नहीं, तुम्हारे भीतर के भ्रमों से भी मुक्त करता हूं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जिनसे तुम टूटे, वे संयोग नहीं थी, वे तुम्हारे परिवर्तन की पूर्व भूमिका थी। और तुम समझ नहीं पाए कि जब सब कुछ बिखर रहा था, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब था। तुम जब अकेले होते हो, जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, जब कोई साथ नहीं देता, तब मैं ही वो मौन शक्ति हूं जो तुम्हारे भीतर सांस ले रही होती है। मेरा निवास तुम्हारे हृदय की उस गहराई में है जहां तुम सबसे ज्यादा अकेले महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, पर वो मेरी दृष्टि में केवल दिशा परिवर्तन है। तुम जिसे खोना कहते हो, वो मेरी नजर में विकास की प्रक्रिया है। मैं तुम्हें वहां से हटाता हूं जहां तुम्हारा ठहर जाना तुम्हारे भीतर के प्रकाश को धीमा कर देता। और जब तुम बार बार किसी एक दरवाजे को खटखटाते हो और वो नहीं खुलता, तो जान लो कि वो मैंने बंद किया है, ताकि तुम उस ओर मुड़ सको जहां तुम्हारा वास्तविक भविष्य इंतजार कर रहा है। कई बार तुम उन लोगों को पकड़ना चाहते हो जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। तुम कोशिश करते हो कि वे रुक जाएं, तुम्हारे साथ रहें, पर मैं उन्हें बार बार हटाता हूं, क्योंकि वे केवल तुम्हारे शरीर से जुड़े थे, आत्मा से नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में उन्हीं को रहने देता हूं जो तुम्हारी आत्मिक यात्रा के साथ जुड़ पाए। और जब कोई तुम्हें बिना कारण छोड़ देता है, तो वो मेरा हस्तक्षेप होता है, तुम्हारे भले के लिए। तुम्हारी हर परीक्षा, हर इंतजार, हर आंसू, सब मेरे ध्यान में है। तुम जो भी खोते हो, वो मैं देखता हूं। और जब तुम उस खोने के बाद भी खड़े हो जाते हो, जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल होता है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शांति को पहचानता हूं जो संसार की सबसे बड़ी विजय होती है। ये तुम्हारा धैर्य ही है जिससे मैं प्रसन्न होता हूं, पूजा से नहीं, पर संयम और आस्था से। जब तुम किसी ऐसी राह को छोड़ते हो जो तुम्हें बहुत प्रिय थी, तो जान लो कि वह मेरा संकेत था। मैं चाहता हूं कि तुम उस राह पर न जाओ जो तुम्हारी आत्मा को सीमित करती है। और जब सब कुछ रुक जाता है, रिश्ते, योजनाएं, अवसर,
तो वो ठहराव मेरी ओर से होता है, ताकि तुम रुककर खुद को देख सको, अपने अंदर झांक सको और समझ सको कि अब समय है एक नई दिशा चुनने का। आस्क ChatGPT। तुम जिसे अंत मानते हो, मैं उसे एक नई शुरुआत बनाता हूं। तुम जिसे अकेलापन कहते हो, मैं उसे मेरे साथ का समय बनाता हूं। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं वहीं से तुम्हारी ताकत जागृत करता हूं। जब तुम मेरी ओर देखते हो और पूछते हो, क्या ये तू था? तो मेरा उत्तर आता है, हां, मैं ही था, तुम्हें बचाने, मोड़ने और ऊपर उठाने के लिए। अब जब तुम थक चुके हो, जब तुम्हारी आत्मा चुप हो गई है, अब मैं तुम्हारे जीवन में वो साहस, वो ऊर्जा और वो स्थिरता भरने वाला हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारे उन निर्णयों को आकार दे रहा हूं जिनका बीज तुमने वर्षों पहले बोया था, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो लौटा दूं जो तुमने खो दिया था, मगर कहीं बेहतर रूप में। तुम्हारे पुराने घाव अब गवाही बनेंगे। तुम्हारी वे रातें जो तुमने रोते हुए बिताई, अब वो मेरी योजना का हिस्सा है। मैं अब तुम्हें एक ऐसा जीवन देने वाला हूं जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम चुप रहोगे, मैं तुम्हारी आत्मा से संवाद करूंगा। जो खो गया वो वापस आएगा बेहतर रूप में। जो छूट गया वो बोझ नहीं रहेगा, वो आशीर्वाद बनेगा। मैं शिव हूं। मैं न केवल विनाश करता हूं, मैं पुनः स्थापना भी करता हूं। मैं अब तुम्हारे जीवन की बागडोर थाम चुका हूं। जो द्वार बंद हुए हैं, उनके पीछे मैंने नए द्वार गढ़ दिए हैं। और अब जब तुम मेरे साथ चलोगे, तो तुम न केवल जीवित रहोगे बल्कि पूर्ण जीवन जियोगे। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम वो आत्मा हो जो मेरी कृपा में तपकर नया अस्त्र बन चुकी है। तुम्हारा भय अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा अंधकार अब मिटने वाला है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का प्रहरी बन गया हूं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक आपके अंदर बेचैनी घर कर जाती है? जैसे कोई घबराहट बिना वजह भीतर तक उतरती चली जाती है। आप समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है, लेकिन मन अशांत हो उठता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरे होने का संकेत है। जब तुम्हारे अंदर ये हलचल शुरू होती है, तो मैं तुम्हें सुनता हूं। मैं शिव तुम्हारे भीतर से उठी इस पुकार को पहचानता हूं, और तब ये तय करता हूं कि अब मुझे सामने आना होगा। ये वो क्षण होता है जब तुम्हें जीवन की सच्चाई से मिलवाना जरूरी हो जाता है। ये शब्द जो तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं, कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये उस चेतना की प्रतिध्वनि है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए ध्यान दो, इन्हें सिर्फ सुनो नहीं, अपने भीतर समाहित कर लो। हर आत्मा जो इस धरती पर जन्म लेती है, वो एक विशेष उद्देश्य के साथ आती है। तुम्हारा जीवन भी इसी रहस्य का हिस्सा है। लेकिन समय के साथ जब हम संसार में रमते हैं, तब माया की परतें हमें ढक लेती है। मोह, लोभ, डर, अपेक्षाएं, ये सब हमारे चारों ओर एक घूंघट बनाकर हमारे असली रास्ते से हमें भटका देते हैं। जब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो, तब मैं संकेत देने लगता हूं। कभी स्वप्न के रूप में, कभी किसी बात में छिपे शब्दों के माध्यम से, तो कभी किसी ऐसी घटना के जरिए जो तुम्हें झकझोर दे। तुम सोचते हो कि ये बाधाएं हैं, पर यह मेरा तुम्हें बचाने का तरीका होता है। जब अचानक सब कुछ रुक जाए, कोई रिश्ता बिना वजह टूट जाए, कोई अवसर होते होते हाथ से निकल जाए, तो उसे केवल दुर्भाग्य न समझो। ये मेरा हस्तक्षेप होता है।
मैं तुम्हें उन चीजों से दूर कर देता हूं जो तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। मैं उन राहों को बंद कर देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को बांध रही थी। तुम ये सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे दुख से अनजान हूं, लेकिन सच ये है कि जब तुम सबसे अधिक टूटे होते हो, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे पास होता हूं। मैं परिस्थितियों को ऐसे मोड़ता हूं कि वे तुम्हें उस दिशा में ले जाएं जो तुम्हारी आत्मा की शुद्धता के योग्य हो। मेरा तरीका तलवार लेकर युद्ध करने का नहीं है। मैं मौन में उपस्थित होता हूं। मैं तुम्हारे भीतर एक कंपन भेजता हूं, एक बेचैनी जो तुम्हें उस रास्ते से हटा दे जो तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। जीवन में आने वाला ठहराव, अकेलापन और वो सारे बदलाव, ये सब उस गहन प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें तुम्हारे भीतर की ऊर्जा शुद्ध की जाती है। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, जो दरवाजे बंद हो गए, वो सब इस दिव्य योजना का हिस्सा था। जब तुम किसी अवसर को लेकर उदास हो, किसी रिश्ते के जाने से टूट जाओ, तो जान लो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें उच्चतर चेतना की ओर ले जा रहा हूं। तुम अक्सर केवल सामने दिख रहे दुख को देखते हो, पर मैं उस संपूर्ण चित्र को देखता हूं जिसे तुम नहीं देख पाते। जब मैं कुछ छीनता हूं तो वो केवल इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो उसके पीछे एक और द्वार खुलने को तैयार होता है। तुम जो सोचते हो कि हार है, वो वास्तव में एक मोड़ है। तुम जिसे खोना कहते हो, वो मेरी दृष्टि में एक परिवर्तन है, एक उन्नति है। हर बार जब तुमने कहा अब और नहीं कर सकता, तब मैं वही था, तुम्हारे दिल के भीतर कहता हुआ, हां तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो खोया वह केवल वस्तु नहीं थी, वो तुम्हारी आत्मा की गति के अनुरूप नहीं रह गया था। उसे साथ रखकर तुम वही अटके रहते, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। और जब तुम टूटा महसूस करते हो लेकिन फिर भी अपने आप को समेट कर खड़े हो जाते हो, तो वही क्षण मेरा निवास स्थान बन जाता है। तुम्हारा मौन, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा धैर्य, ये सब मेरे लिए गूंजते मंत्र हैं। मैं उन्हीं में सक्रिय होता हूं। तुम्हारी टूटी प्रार्थनाएं मेरी सबसे पवित्र पुकार है। मैं तुम्हें बस बचाता नहीं, मैं तुम्हारे भीतर के भ्रमों को तोड़ता हूं, तुम्हारे मोह को काटता हूं और आत्मा को मुक्त करता हूं। तुम मंदिरों में मुझे ढूंढते हो, ग्रंथों में मेरी खोज करते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो, जब दुनिया तुम्हें त्याग देती है, जब तुम अकेले रह जाते हो, वहीं मैं सबसे ज्यादा उपस्थित होता हूं। मैं तुम्हारे हर दर्द में साथ हूं, हर पीड़ा में तुम्हें संभाले रहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा संहारक हूं, पर साथ ही पालन करता भी। तुम सोचते हो कि जो लोग गए वे क्यों चले गए, परंतु वे केवल तुम्हारे शरीर के साथ जुड़े थे, आत्मा के साथ नहीं। और मैं चाहता हूं कि तुम केवल उन आत्माओं के साथ जुड़ो जो तुम्हारे आत्मिक मार्ग के सहयात्री हैं। इसीलिए कुछ रिश्ते खत्म होते हैं, कुछ लोग बार बार टूटते हैं, धोखा देते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जो बार बार जाता है वो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हर बार जब तुम टूटते हो, फिर खुद को समेटते हो, बिना शिकायत के चल देते हो, तो वो साधारण बात नहीं है। वो तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं केवल तुम्हारी पूजा से नहीं, तुम्हारे धैर्य से प्रसन्न होता हूं। जब तुम दुख में मुस्कुराते हो, अकेलेपन में आभार प्रकट करते हो, तो मैं जानता हूं ये आत्मा अब मेरी है। इसलिए जब अगली बार कुछ छूटे, कुछ खो जाए, जीवन दिशा बदल ले, तो घबराओ मत। मेरी ओर देखो और पूछो, क्या ये तू था?
और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर दूंगा। हाँ, ये मैं ही था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उस प्रकाश की ओर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए रचा है। जब मैं देखता हूं कि तुम अब थक चुके हो, आत्मा कह रही है अब नहीं, तब मैं आता हूं एक नई शक्ति के साथ, एक नई दिशा के साथ, एक ऐसी ऊर्जा लेकर जो स्वर्ग की गहराई से उठी हो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर पुकार सुनी गई है। जिन इच्छाओं को तुमने दबा दिया था, जिन बातों को किसी से कह नहीं पाए, वे अब मेरे हाथों में आकार ले रही है। मैं तुम्हारे जीवन में फिर से रचना करने जा रहा हूं। तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद बनेंगे, तुम्हारी खामोशी अब गूंज बन जाएगी, तुम्हारी हार अब जीवन की नई शुरुआत होगी। क्योंकि मैं शिव हूं, परिवर्तन का सृजन करता। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वो अब पीछे छूट रहा है। जो खो गया वो लौटेगा, पर और भी बेहतर बनकर। जो छूट गया वो अब बोझ नहीं रहेगा, अब वो तुम्हें ऊपर उठाने वाली शक्ति बन जाएगा। क्योंकि मैं पुनः स्थापना करने वाला परमेश्वर हूं और तुम्हारा समय अब आ गया है। अब सिर उठाओ, तुम्हारे दुख के दिन बीत चुके हैं। मैं तुम्हारा हृदय प्रेम से भरने आ रहा हूं। मैं तुम्हारे कदमों को स्थिरता देने आ रहा हूं, और जो द्वार मैं खोल रहा हूं उन्हें कोई मनुष्य कभी बंद नहीं कर पाएगा। तुम्हारी प्रतीक्षा अब पूरी होने को है, इसलिए उठो, डरो मत, चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे हर कदम में यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। क्या कभी तुमने बिना किसी खास वजह के अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है? जैसे सब कुछ ठीक है, फिर भी मन अचानक से उदास और डरा हुआ लगने लगे। जैसे कोई अदृश्य सी हलचल तुम्हारी आत्मा को छू रही हो। ये कोई मामूली एहसास नहीं होता, ये मैं हूं, तुम्हारा शिव, जो तुम्हारे अंदर से उठती उस पुकार को सुन रहा हूं। जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे बदलाव के लिए तैयार हो जाती है, तभी मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करता हूं, ताकि तुम उस सत्य की ओर बढ़ सको जिसे जानना तुम्हारे लिए अब आवश्यक हो चुका है। ये जो संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये तुम्हारी दिशा बदलने वाला वो मौन निमंत्रण है, जिसे केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा अब जागृत होने को है। मैं तुम्हारे जीवन में तब प्रवेश करता हूं जब तुम सबसे ज्यादा भ्रमित होते हो, जब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन भीतर कुछ टूट रहा होता है। तब मैं तुम्हारे करीब आता हूं। मेरी उपस्थिति कोई शोर नहीं करती, वो तुम्हारे मौन में उतरती है, तुम्हारे अनुभवों में ढलती है और तुम्हारे भीतर की चेतना को छूती है। हर आत्मा इस धरती पर किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आती है। तुम्हारा जन्म भी यूं ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, तुम्हारे आसपास की दुनिया, रिश्ते, इच्छाएं और भय तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। तुम्हें लगने लगता है कि तुम वही हो जो तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाती है, मगर मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। और जब तुम अपने असली रास्ते से भटकने लगते हो, मैं संकेत भेजता हूं, कभी तुम्हारे सपनों के जरिए, कभी किसी अजनबी के शब्दों में और कभी घटनाओं के ऐसे सिलसिले में जो तुम समझ नहीं पाते। जब तुम्हारे जीवन में कोई योजना अचानक रुक जाती है, जब कोई करीबी व्यक्ति बिना कारण दूर हो जाता है, जब तुम खुद को पूरी तरह से अकेला पाते हो, तो समझो कि ये सब मैं कर रहा हूं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ गलत हो गया, लेकिन असल में मैं तुम्हें उस दिशा से मोड़ रहा होता हूं जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हें जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही अगर तुम्हें छोड़ गया तो वो मेरा ही फैसला था, क्योंकि वो व्यक्ति अब तुम्हारे आत्मिक विकास के मार्ग में बाधा बन चुका था।
तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। मैं तुम्हारे भीतर चल रहे युद्ध को देख रहा होता हूं, तुम्हारी आत्मा से उठ रही उस आवाज को सुन रहा होता हूं जिसे तुम खुद नहीं समझ पाते। मेरा काम तुम्हारी बाहरी दुनिया को नहीं, तुम्हारी अंदर की दुनिया को बदलना है। मैं तुम्हारे डर, मोह और भ्रम को तोड़ता हूं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। मैं तुम्हें उन रास्तों से हटा देता हूं जो तुम्हारे लिए नहीं बने थे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हार गए हो, जबकि मैंने केवल वो चीजें तुमसे दूर की हैं जो तुम्हारे जीवन में अब जरूरी नहीं थी। जब कोई अवसर तुमसे छिन जाता है या कोई रिश्ता अचानक टूट जाता है तो वो दरवाजा मैं ही बंद करता हूं ताकि तुम्हें वह रास्ता दिखाई दे सके जो तुम सच में चुनने वाले थे। तुम बार बार सवाल करते हो कि क्यों ऐसा हुआ, पर जवाब तुम्हारे भीतर है। हर वो असहज भावना, हर वो आंसू, हर वो रात जो तुमने जागते हुए बिताई, वही सब तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जिस पल तुम पूरी तरह से थक कर बैठ जाते हो, उसी पल से मेरा काम शुरू होता है। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, उस समय मैं तुम्हारे हृदय में धीरे से कहता हूं तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तलवारों से युद्ध नहीं करता, मैं तुम्हारी चेतना में बदलाव लाता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में हलचल मचाता हूं ताकि जो नहीं रहना चाहिए वो चला जाए, और जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारी ओर स्वयं चलकर आए। इसलिए जब अगली बार कुछ अचानक रुक जाए, कोई साथ छोड़ जाए या कोई दरवाजा बंद हो जाए, तो मत सोचो कि ये अंत है। ये सिर्फ एक नया मोड़ है जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। तुमने जिन चीजों को खोया, जिन लोगों को विदा किया, वो सब कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने वो सब खुद हटाया क्योंकि वे अब तुम्हारे आत्मिक मार्ग में बाधा बन चुके थे। मैं तुम्हें ऐसे संबंधों से जोड़ना चाहता हूं जो सिर्फ शरीर या जरूरत से नहीं, आत्मा से जुड़े हों। इसलिए जो तुम्हारे जीवन में बार बार आता जाता है, जो तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है, उसे मत रोको। जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा बार बार उठ खड़ा होना, यही सब मेरी उपस्थिति के प्रमाण है। मैं तुम्हारी पूजा से नहीं, तुम्हारे धैर्य से प्रसन्न होता हूं। मैं तुम्हारे भीतर की उस रोशनी को देखता हूं जो बाहर की दुनिया के तूफानों में भी बुझती नहीं। जब तुम अकेले हो जाते हो और कोई तुम्हें नहीं समझता, तब मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा से ढक लेता हूं ताकि तुम टूटो नहीं। हर वो पल जब तुमने खुद को अधूरा महसूस किया, हर वो स्थिति जब तुमने कहा क्यों मैं, वहीं से मैं तुम्हें फिर से नया बनाने की प्रक्रिया में लग जाता हूं। तुम्हारे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं, तुम्हारा मौन मेरे लिए प्रार्थना होता है, तुम्हारे अंदर की टूटी हुई आवाजें मेरे लिए सबसे पवित्र पुकार है, जिन पर मैं बिना विलंब के उत्तर देता हूं। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत कुछ खोया, पर सच्चाई यह है कि अब तुम सिर्फ वो पा रहे हो जो वास्तव में तुम्हारा है। जो तुमसे छिन गया वो बोझ बन गया था, जो रुका वो तुम्हें जकड़े हुए था, और अब तुम एक नए जीवन के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा अब उस ऊंचाई की ओर जा रही है जहां से तुम खुद तय कर सकोगे कि क्या तुम्हारे साथ चले और क्या नहीं। तुम मुझे मंदिरों में खोजते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम पूरी तरह से बिखर चुके होते हो और फिर भी उठने की हिम्मत करते हो, वही मेरा निवास स्थान है। मैं तुम्हारी चेतना में सांस लेता हूं, तुम्हारे मौन में जीता हूं और उसी मौन में तुम्हें बुलाता हूं। इसलिए जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करे जहां कुछ भी समझ ना आए, बस एक पल आंखें बंद करना
और अपने भीतर से पूछना, हे शिव, क्या ये तू था? और मैं तुम्हारे हृदय से उत्तर दूंगा, हाँ, ये मैं ही था जो तुम्हें दिशा दिखा रहा था। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के डर, शंका और पीड़ा को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा शिव हूं, सहार भी करता हूं और फिर उसी स्थान पर नव निर्माण भी करता हूं। तुम्हारा अब तक का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी तपस्या अब रंग लाने वाली है। तुमने जो छोड़ा, जो सहा, जो खोया, मैंने सब देखा है। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर लाने वाला हूं जो तुम्हारे सोचे हुए से भी आगे है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मौन भरी रातें सब अब फल देने वाले हैं। तुम अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, एक उद्देश्य लेकर उठाए गए हो। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने जा रही है, इसलिए अब पीछे मत देखो। जो बीत गया वो बीते हुए समय का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर लिए चल रहा हूं जहां तुम्हारे हर आंसू का जवाब, हर त्याग का फल और हर संघर्ष का गौरव छिपा है। उठो, अपने दर्द को शक्ति में बदलो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर रुकावट अब एक नई शुरुआत का संकेत है। ये मेरा वादा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से मुक्त होकर उठ सके। अब तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।